स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन PNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 1 अक्टूबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नाम लिखें। तो आपकी जो वर्कशीट है उसमें हमारा जो चैप्टर है मोशन, जिसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कंटिन्यू करेंगे। स्पीड ऑन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको पता है जो स्पीड होती है एक ऑब्जेक्ट की उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो आपको डायग्राम देकर उससे शो करते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन। आपको पता है जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है अगर यूनिफॉर्म स्पीड में हो तो वो स्ट्रेट लाइन में होता है, वेर इट इज़ कर्व लाइन और नॉन यूनिफॉर्म। और अगर ये ऐसे कर्व लाइन होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड, यानी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो स्पीड होती है। हायर द स्लोप हायर विल बी द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी अगर हमारा स्लोप हाई है तो हमारी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो भी हाई होगी। वी कैन ईजिली कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाय द फॉलोइंग, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे ये सब दे रखे हैं तो। मेक 2 points AB on the straight line in the distance time graph object moving with uniform speed. Draw a line parallel to x-axis from point A and another line parallel to y-axis from point B. तो आपको एक लाइन बनानी है x-axis y-axis जो A और B पॉइंट है आपका उसे पैरेलल करे। These two lines meet at point C। ये जो दो लाइन्स है वो पॉइंट C पे मीट होती है। मेक अ ट्राइंगल ABC एंड AC डोनेट्स द टाइम इंटरवल्स। यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम दे रखा है ये वाला। तो T स्क्वायर माइनस T1 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड BC डोनेट डिस्टेंस ट्रैवल्स, यानी S2 माइनस S1 फ्रॉम y एक्सिस। देयरफॉर दिस ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम A to B। इट कवर्स डिस्टेंस यानी S2 माइनस S1 in time and T2 माइनस T1, then it is speed is distance upon में time, यानी 38 माइनस 28 और 56 माइनस 42। तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 अपॉन में 14, जिसे हम 0.71 किलोमीटर पर मिनट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ये एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंट कर सकता है। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो y एक्सिस पर एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड ऑन x एक्सिस, यानी x एक्सिस पे टाइम रिप्रेजेंट होता है और वेलोसिटी y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होती है। कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी डिस्टेंस का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम in uniform accelerated motion. Here also the area enclosed by the trapezium formed by joining point A and E to the x-axis। यहाँ पे आप देखिए A, E और को y एक्सिस पे जोड़ने पर यहाँ पे हमारा एक ट्रैपेजियम सा बन रहा है। विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन T1 एंड T2, यानी टाइम 1 और टाइम 2 में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो इक्वल दे रखा है। जैसे डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE, यानी ABCDE इसका पूरा एरिया डिस्टेंस ट्रैवल है हमारा। तो एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो इसका AB इंटू BC हो जाएगा, AB इंटू BC, यानी और प्लस में क्या हो जाएगा हाफ इंटू AD प्लस में DE, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारी 18 इंटू 20 माइनस 12 हो जाएगी, इन प्लस में हाफ इंटू 20 माइनस 12 इंटू में 36 माइनस 18। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारी 18 इंटू 18 प्लस हाफ 8 इंटू 18, तो 144 प्लस में 70 इक्वल टू 260 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो हमारी अगर एक्सेलरेशन ना हो तो ये नॉर्मल दिखाती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जब एक्सेलरेटेड मोड हो तो ये हमारी यूनिफॉर्म में है। नॉन यूनिफॉर्म में ये डिक्रीज़ हो रही है और जिसमें रिटार्डेशन हो रखी है, और नॉन यूनिफॉर्म जिसमें एक्सेलरेशन हो रही है तो ये हमारी ऐसी है। अगर यूनिफॉर्म होती तो सेम हमारी सेम डायरेक्शन में जाती। यहाँ पे रिटार्डेशन हो रही है, यानी वेलोसिटी ज़्यादा और टाइम वो कम होते जा रहा है, तो ये हमारा ऐसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टडी द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ कार। आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कार का दे रखा है। कैलकुलेट इट्स स्पीड विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। आपको इस ग्राफ की मदद से
जो स्पीड है उसकी निकालनी है। तो आपको पता है स्पीड हमें पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है, तो डिस्टेंस हमें 20 दे रखा है, टाइम हमें 2 दे रखा है, तो 2 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमें डिस्टेंस दे रखा है और ये 2 दे रखा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, यानी इन 2 कंडीशन के लिए आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी आपको ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ऑब्जेक्ट जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हो। तो आप अगर हमें डिस्टेंस ये, तो आप वेलोसिटी वाला भी बना सकते हैं, तो आप ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाले पे बना लेंगे, और ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आप ये वाला बना लेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ वेलोसिटी, यानी ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ए और यानी ये वाला ए में और ये वाला बी में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस व्हाट विल इट्स एक्सेलरेशन, यानी एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ऑब्जेक्ट की जो ये बन रहा है हमारा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन हमारा 0 होगा। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे आप चेंज कर लेंगे चेंज ऑफ वेलोसिटी। इफ़ वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी अगर हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है, तो यानी इसलिए हमारा मैंने आपको बताया ये 0 हो जाएगा। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।